हमारा कोई अजीज बुजुर्ग दुनिया से रुखसत हो जाए, उसे गुस्ल भी देते हैं, हुनूत भी करते हैं, वो जो काफूर लगाते हैं, जरीदतैन बेरी के ये रखते हैं। ये कभी मौलवी साहब से पूछा नहीं तूने अपने शिया मौलवी से कि ये बेरी की लकड़ियां क्यों रखते हो? जाहिल हम हैं, पढ़े लिखों से पूछो तो सही। ये भी जिसका आज दिन मना रहे हो ना, आपके 8वें मौला से पूछा गया, हर समा ने पूछा था, मौला ये आपकी फिका में क्यों हुक्म है कि बेरी की लकड़ियां शिया की बगल में रखो, जरीदा तैन करो? सरकार फरमाते हैं ये है सिदरा, बेरी की लकड़ी को अरबी में सिदरा कहते हैं बेरी को। ये जब तक सब्ज रहती है ना लकड़ियां हमारे मोमिन की बगल में, हरी रहती हैं, खुश्क नहीं होती, तो तब तक हिसाब किताब वाले फरिश्ते नहीं आते। और अगर वो अपने वक्त पे ना आए तो फिर वो नहीं आते। पता नहीं क्या है अली, नौकर हूं आपका, खादिम हो गया मैं इस मातमियों का। अली हक हक, मीर साहब हक। पागल हैं हम, ऐसे लकड़ियां रखते फिरते हैं। हैदरी यार, मैं शिया की बात कर रहा हूं। इधर उठा लो यार, ये बार बार गिरेंगे। इधर आ जा मुंशी साहब। उड़ते हैं तो बच्चा इधर देखेगा, फिर सारा मजमा देखेगा। इंसान की फितरत है ना, तो उसको गुस्ल भी देते हैं, हुनूत भी करते हैं। 7 आज़ा पे जहां सजदा करता है बंदा, वो 7 आज़ा है। कफन भी पहनाते हैं, जनाजा भी पढ़ते हैं, रो भी रहे हैं, बिछड़ गया है, कब्रिस्तान भी ले गए, 1500 बंदा भी साथ है, मोमिन को कब्र में भी लिटाया। अब जागना, अब देखते हैं कि कौन फैसला देता है। आप में से कोई जवान मोमिन मातमी उसी कब्र के अंदर चला जाता है, बाकी ऊपर खड़े रहते हैं। मौलवी साहब किताब लेके साथ बैठे होते हैं, वो उसको जाकर यूं उसके कांधे पकड़ता है कि अब मरे, अब सोचना है आपने। और उसे क्या कह रहा है, सुन भाई, इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला, बाबा का नाम भी लेना पड़ेगा। सर मारने वाला शिया नहीं होता, जो सर दे वो शिया होता है। जो यूं यूं अली के फजाल में करे वो आया ही ना करे मजलिस में। अब 2021 है, इनमें दिल ना साड़ साडा। अभी भी हमने मेज पे हाथ मार के दाद लेनी है नहीं। आप जवानों को वाह वाह। इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मालकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। ऐ फुला इब्ने फुला, सुन समझ, सिर्फ सुन नहीं समझ। सांस ले लो, मैं जानबूझ के चुप कर गया हूं। फेफड़े को दम दो, फेफड़े से आवाज निकलता है ना, फेफड़ा ना हो तो फिर सर सुर मारा जाता है। और फेफड़ा ठीक हो तो कोरोना नहीं होता, और अली अली करो तो फेफड़े को कुछ नहीं होता। मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जिनकी दुआ से हम जाकिर बन गए, वो बच्चे बैठे हैं जिनको देखते देखते ये जवान हो गए, वो बुजुर्गान बैठे हैं जो हमारी उंगलियां पकड़ पकड़ के हमें मजलिसों पे लेके गए। आज हाथ बांध के खड़ा हूं। तीनों से मैंने पीर जी पूछा है क्या? मैंने कहा जी मर गया है, बिछड़ गया है, रो रहे हैं, जनाजा पड़ा है, कब्रिस्तान ले गए, कब्र में लिटाया, फिर उसके कांधे पकड़ के कहते हैं सुन। तो क्या किबला वो सुनता है? तो तीनों तबकों ने मुझसे सही पूछा, अली वलीउल्लाह पढ़ता था? भाईजान मेहरबानी, आप हमारे बाबा की निशानी है।
आप जियो मेरे मातमी हुसैन के, सदा सुखी रहो मेरे जवानों। अली है, थक गए हो? नाना सच्ची बताओ, थक गए हो? यूं नहीं करना, हुसैन के घर में बैठे हो, जो है दिल में वही कहनी है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे सरदार साहब, हम तो उन्हीं की इश्क में खड़े हैं। कमाल लोग जी, ऐसे अदादार कहां पैदा होंगे, सदियों में शायद पैदा ना हो। खुशामद नहीं कर रहा, जो हकीकत है जहान जानता है। सुन, मैंने कहा जी सुनता है? उन्होंने कहा जी पढ़ता था जी, पढ़ता था। सुनता है? तो मैंने कहा जी समझता भी है? वो मौला की विलायत का इकरार करता था जी, समझता भी है। अब मेरी बात खत्म हो गई। इतनी दाद आपने 35 मिनट हो गए मुझे वाह वाह करते हुए, 35 मिनट आपने अपनी मर्जी से बोले। अब मेरी झोली है, इस जुमले पर दुनिया में कोई बंदा नहीं बोला यार जहां मैं झोली फैला के खड़ा हूं। गौरी साहब ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। मैंने कहा जी सुनता भी है, समझता भी है। हम जो 100 बंदा उसके ऊपर खड़े हैं, बोलता क्यों नहीं हमारे साथ? उन्होंने कहा जा कम कर। उस वक्त उसकी कब्र में अली बैठा होता है तेरे जैसे से। आबाद रहो, सदा सुखी रहो हुसैन के मत जियो। हैदर हैदर, आबाद रहो। ये दुआ है ना किसी की दी हुई, ये खैरात है किसी की दी हुई। डॉक्टर साहब राजी हैं सर? पिछले मेरे सरदार मीर साहब इधर वाले, आप मेरे बुजुर्गान मुर्शिद भाइयों, तो नौकर सुन। हाय हाय, बिस्मिल्लाह, आप बुजुर्ग हैं, मौला तो नसीहत दे। सुन, समझ। कितनी बड़ी दलील बन गया अली का शिया कि वो मर के भी उसका दिमाग ठीक है। बेटा आपको कैसे समझाऊं मेरे चंदा? अब टिकटॉक बच्चे हमारे सामने बैठ जाए तो हम किधर जाएं? लेकिन इन्हीं के सहारे पे तो हम हैं ना, कि ये जवान, ये नस्ल है ना हमारी, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा कल है। हमारा काम है इन तक अली की विलायत पहुंचाना, फिर इनका काम है अपनी नस्ल तक पहुंचाना। और मैं बहने बेटियां मुर्शिद आजा तशरीफ फरमाया, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जहां सारा दिन आप अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाती हैं ना, उसे 5 मिनट अली भी बताया करो। जब वही बच्चा चौक में कहेगा ना अली हक के, फिर सारा जहान मेरी बेटियां कहेगा मां शरीफ थी। अली हक 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 हक, सदाबाद रहे अली। राजी डॉक्टर साहब? मुर्शिद राजी? हुक्म हो गया, तामील होगी सरकार। सरदार साहब मेहरबानी। सुन, पड़ेगा। बच्चे की शरारत पे उसे मारते नहीं है, मुस्कुराते हैं। सुन, समझ। सवाल है मेरा, आप जस्टिस मैं साइल, आप जज मैं सवाली। हम भजन किससे फैसला लें? कौम से ही लेना है। क्या सुना रहे हो? कौन बोला जी? यहां पहले क्या बात है? क्या समझा रहे हो उसे के ना चले ना जाना? भाई सुन, समझ। क्या सुना रहे हो? क्या समझा रहे हो? 5-10 बच्चे सामने बिठाकर हमें काफिर कहना आसान है। कभी आके कौम को मुंह भी दो, इन मातमियों का सामना करके देख, मैं देखूं। सुन, तुम जब चुप कर जाते हो ना, फिर डंडी मार जाते हो। फिर सौरा प्यारा है ना, सिर्फ अली से प्यार कर, फिर जहान तेरी जूती पे रख देगा अली। ये वादा है मेरा मिंबर पर। एवें तस्बीहां लबदा फिरदा है बंदा,
तस्बीह ना फेर, खुद को फेर। इसमें आजम की मुतलाशी है जमाना, इसी अली में है इसमें आजम। जागना, सुना क्या रहे हो? हम तो काफिर हो गए ना, हमें तो अपने कह रहे हैं, मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा। जो हमारे शिया भाई हैं, जो हमें मुशरिक नुसैरी गाली मुर्तद जुम्मू के खुतबू में हमें माओं बहनों बेटियों की गालियां देते हैं, उनसे मेरा सवाल है, हाथ बांध के क्या सुना रहे हो उसे? कि जोहर की 4 रकात है? नहीं। मगरिब की 3 है? नहीं। ये तो नहीं सुना रहे ना। इशा की 4 है, फज्र की 2 है, ये अरकान नमाज हैं, ये वाजिबात सलात हैं, ये शकियात सलात हैं, ये मुस्तहबात सलात हैं, ये सुन्नत सलात हैं, ये अरकान हज हैं। नमाज इन चीजों पर वाजिब है, इस बंदे पर वाजिब है, ज़कात इन चीजों पर वाजिब है। ये तो नहीं बता रहे ना। अगर है तो अभी ले आओ। फिर मेरा कसूर क्या है? फिर इन मातमियों का क्यों कसूर है जिसे सारी रात फेसबुक पे गालियां देते हो? मुर्दे को कब्र में तुम खुद कह रहे हो, सुन समझ क्या? अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी कुरान किताबी काबा तो किबलाती अली यो इमामी। जब कब्र में तेरा अली के बगैर गुजारा नहीं है, जीते जी क्यों छोड़ रहा है अली को? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ, हाथ ऊंचा भाई है इधर ही। 12 से ऊपर टाइम हो गया है। मैं नौकर जी, हक तो अदा नहीं कर सकते, पता नहीं कहां पे खड़ा है अली। उलमा नहीं, इल्म चक्कर में है कि अली क्या है। ये मातमी सदा सुखी रहो, तुम ताकत हो मेरी, इस कौम की, इस मजहब की। दुश्मन ते भी औखी बने तो तुहानू ही बुलांदा है, असि फिर टुर पैने बिस्मिल्लाह। जो कि हमारा मौला का जो हुआ, हमारा मजहब जो हुआ, हमारी शान जो है, हम तो कुर्बान है ना। ये तो मेरी कब्र है ना, कि मेरी कब्र में आकर ये करेंगे, ये पूछेंगे, हमें बताते हो। बैर खड़े होकर 2 दफा तलकीन पड़ी जाती है, एक दफा कब्र बंद करने से पहले, एक दफा कब्र बंद करने के बाद, और दोनों दफा यही पड़ी जाती है। एक दो, सोना नहीं लगता अली वाला जो अली के फजाइल पे ना बोले तो, वरना बहुत सोना लगता है अली वाला। दिखाना चाहिए ना। नमाज वाजिब अमल है, नमाज छोड़ोगे तो अली जूतियां मारेगा, अली को छोड़ोगे तो अल्लाह लानत करेगा। अब तुम्हारा मजमा गया मुर्शिद थक, मैं भी समेटने के करीब हूं। ये तो मेरी कब्र है, एक अली के मोमिन मवाली की कब्र है जिसमें ये बातें हो रही हैं। वो बीबी जिसे सारी जिंदगी सरकार मुस्तफा ने कहा ये मेरी मां है, जनाब बिन्त असद, अली की पाक अम्मा। आपको बाबा जी जो बीबी को सलाम कर रहे हैं पिछले से, मेरे भाई, थैंक यू भाईजान। जिसने सारी जिंदगी अपने हाथों का तुआम पका पका के महबूब किबरिया को खिलाया है। थोड़ी शान है। और सरकार मुस्तफा फरमाते हैं, मुझ मोहम्मद पर शफकत करने के एतबार से मेरी चच्ची बिन्त असद दूसरे नंबर पर है, कि पहले नंबर पर मेरे चचा अबू तालिब है, दूसरे नंबर पर बिन्त असद है। इतना बड़ा मकाम। दाद नहीं बनती, क्योंकि रोज सुनते हो तो कैसे बनेगी। वैसे जितनी दो थोड़ी है ना। 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर काबे में बेटे समेत मेहमान बन के बैठी रही। इतनी पाकीज़ा खातून। मेरी फिकाए जाफर सादिक में, शाहजी, मेरी फिका इमाम जाफर सादिक में मेरी मां को हुक्म है कि वो बेटे को पैदा करने के 10 दिन तक मोहल्ले की मस्जिद के करीब से भी ना गुजरे।
ये अली भी झोली में है और खाड़क की मस्जिद में नहीं बैठी, जियो अल्लाह के घर में बैठी है। थोड़ा मकाम है, इसको भी छेड़े तो 10 दिन खड़े रहे। ठीक हो गया। अली और नबी को हाथों से पाला, अल्लाह के बदन को चलना फिरना सिखाया, खाड़क के इमाम बारगाह में कोई मौजूदा है कि ये फिर ताजा दम नजर आ रहे हैं मुझे। बस छोड़ने लगाओ। वजहुल्लाह अली है, ऐनुल्लाह अली है, जंबुल्लाह अली है, कल्बुल्लाह अली है, नफ्सुल्लाह अली है। अल्लाह अकबर। थोड़ा मकाम है। बीबी का इंतकाल हुआ दुनिया से, अली की पाक अम्मा का। सरकार मुस्तफा को पता चला, जल्दी से सरकार ने अपनी अबा उतारी, बनु हाशिम की मस्तूरात को अबा दी। मेरी अबा का कफन दो मेरी मां को। नहीं, बड़ी बात है खुदा की कसम। इस पे भी बोले तो फिर 20-25 दिन बोले। लिबासे मोहम्मद, वो अबा मोहम्मद इधर रखे ना अबा, तो वो कहते हैं या युहल मुजम्मिल, वही अबा वो इधर रख ले बिला तशबीह, तो वो कहते हैं या युहल मुदस्सिर। और ये मुजम्मिल, मैं तेरे इश्क में खड़ा हूं, तेरे आशिक थक गए। और ये मुजम्मिल और मुदस्सर की चादर रखने वाला कायनात का सुल्तान सरकार मुस्तफा अगर किसी और मस्तूर की चादर में आ जाए तो फिर वो मुजम्मिल मुदस्सर नहीं कहता, वो कहता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब। जियो आप सलामत रहे जो हाथ अभी तक फैले हुए हैं। लिबास है आपको वाहवा, इन सादात को वाहवा, आजादारों को वाहवा, सालारों को वाहवा, मातमियों को वाहवा, नुमे खानों को वाहवा, बानियान को वाहवा। बिस्मिल्लाह। तो लिबास मोहम्मद कफन, दिल दो मेरे बुजुर्ग है, लिबास मोहम्मद कफन बना। थोड़ी बात है, 2 मिनट न थकना। सरकार मुस्तफा और अमीरुल मोमिनीन ने मिलकर कब्र बनाई। एक अबू ताहिर है, दूसरा अबू तुराब है। सरकार मुस्तफा का लक़ब है अबू ताहिर, पानी का मालिक। अली का लक़ब है अबू तुराब, सारी जमीन का मालिक। दोनों ने मिलकर कब्र बनाई। बच्चों जागना, जैसे कब्र तैयार हुई तो बिला तशबीह सरकार मुस्तफा महबूब किबरिया यासीन ताहा मुजम्मिल मुदस्सिर, इसके अव्वल हुस्न अव्वल खल के अव्वल खुल के अव्वल खुद कब्र में लेट गए। काफी देर लेटे रहे, सीधे उठे। थोड़ी बात है कि मोहम्मद लेटा हुआ है, पीछे को गुंजाइश है कि बंदा पढ़ के भेजे। हाँ लेट, बाबा जी दुआ करना मुर्शिद। लेटे लेटे ना उठे, 3 दफा बिला तशबीह यूं जमीन पे हाथ मारे और हुक्म दिया ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, ओ सी के बे उम्मी, मेरी मां तेरी मेहमान बनने वाली है। मुर्शिद मेहरबानी, मेरी मां का ख्याल रखना। मैं अपनी मां के बारे में तुझे वसीयत करने आया हूं। खत्म होगी बात, पीछे क्या करें। खुद जनाजा पढ़ाया हुसैन के नाना ने जनाब मखदूमा बिनते असद का। और चैलेंज से कह रहा हूं, मजहब शिया में 2-3 किताबें नहीं है, अंबार है, एक जहान है किताबों का। 70 तकबीरों का जनाजा पढ़ाया था जनाब बिनते असद का सरकार मुस्तफा ने। 70 तकबीरें, तेरी मेरी 5 हैं, चूंकि साड़ी इज्जत ही नहीं है। जियो इधर वाले भी जवान सलामत रहो। मैं झोली उठा के आपको दुआ दे रहा हूं मेरे चंदा, ना थक, फ्रेश हो।
70 तकबीरों का जनाजा। बात सिमट गई है जी, मुझे खुद को मजा आ रहा है। जनाजा उठाया, कब्रिस्तान ले आए, अपने रहमत वाले हाथों के साथ सरकार मुस्तफा ने जनाब बिनते असद का जनाजा कब्र में रखा, खुद कब्र बंद की। हाँ, तावीज़े कब्र बना। जो साथ आए थे गुलामान, उनको हुक्म दिया, जाओ तुम सारे। अली का हाथ पकड़ा, रुको। वाह जी वाह, इंज तो नहीं ना दुआवां कबूल होने। रुको, मेरी बात खत्म हो गई, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं, पता नहीं क्या है। अली यूं सरकार बैठे हैं कब्र के साथ, सरकार मुस्तफा साथ हाथ बांध के अली बैठे हैं। बैठे 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 बैठे, मौला की कसम, मजलिस की कसम, जिक्र की कसम, बैठे 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 अचानक सरकार मुस्तफा ने जल्दी जल्दी फिर 3 दफा कब्र पे हाथ मारे। इब्न के, इब्नों के, इब्नों के, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। सैयद मेहरबानी बाबा जी जो पहुंच गए, उन्हें मैं कब्र तक नौकर। सरकार अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मौला जी आप अम्मा से क्या कह रहे हैं, तेरा बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। सरकार फरमाते हैं, या अली, अल्लाह का कानून है कि फरिश्ते कब्र में आते हैं, और हमारा जो घराना है उसके कानून बचाने वाला है, कानून तोड़ने वाले तो हम नहीं। हुक्म खुदा से इजाजत लेकर फरिश्ते भी अम्मा की कब्र में आए। उन्होंने अम्मा को सलाम किया, अम्मा ने फरिश्तों के सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीबी हुक्म खुदा से हाजिर हुए हैं, है तकलीफ, उसकी माफी, 2-4 बातें करनी है। अम्मा ने कहा, कर लो। उन्होंने सबसे पहली बात की, मन रब्बों के, रब कौन है? अम्मा ने अल्लाह का नाम लिया, या अली। उन्होंने कहा, नबी कौन है? या अली। अम्मा ने मेरा नाम लिया। उन्होंने कहा, किताब, अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने कहा, किबला, अम्मा ने काबे का नाम लिया। अब फरिश्ते उठ के खड़े हो गए, दफ्तर उठा के उन्होंने अपने बगल में रख लिए, कलम उठा के उन्होंने अपनी जेबों में रखे, हाथ बांध के, बीबी तकलीफ की माफी, हम जा रहे हैं, बस जाते जाते एक बात पूछनी है। अम्मा ने कहा, वो भी पूछो। उन्होंने कहा, बीबी बस इतना बता दो, मन इमामों के। सुभान अल्लाह, सुभान। हैदर, मेहरबानी मौला आपको सिया दे। हैदरी, मन इमामों के। बीबी बस इतना बता दो, इमाम कौन है? या अली ये नहीं, डॉक्टर सजाद साहब, या अली, अली से कह रहे मोहम्मद, या अली ये नहीं कि अम्मा बताना नहीं चाहती, बस सोच रही है अम्मा, क्या बताऊं इनको मैं, बेटा है मेरा। सर मेहरबानी, हाथ यहीं पे रखना जो जवान हो। मैं आपको वाली खुरासान की बारगाह से छोटा सा मदा खानो खैरात लेके देता हूं, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। हुसैन की अम्मा बहुत करीमा है, वो अपने खुरासान के मशहद के वालिद बेटे के सदके में हर दुआ कबूल करेगी। अम्मा से मैं यही कह रहा हूं कि अम्मा जल्दी जल्दी इनसे कह दो, हाँ हाँ मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है। और जो बीबी 4 दिन अल्लाह के घर में बैठी रही, जिसे कफन मोहम्मद का लिबास मिला, जिसकी कब्र मोहम्मद ने बनाई, जिसका जनाजा मोहम्मद ने पढ़ाया, जिसे कब्र में मोहम्मद ने लिटाया, जो अली की सगी माँ है, जब उसे विलायत की माफी नहीं, मुल्ला को अली की विलायत। जियो हैदर, आपको सलाम, आप जिए, हाथ बुलंद करके हैदरी।